हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में यानी पहले नंबर लेक्चर में हम लोग पढ़े थे गति के बारे में, और गति कितने प्रकार के होते हैं ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। अगर उसका आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर दूसरा, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चाल के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे चाल के बारे में। सबसे पहले ये समझेंगे कि चाल होता क्या है। ठीक है, चाल के बारे में हमें पढ़ना है आज। ठीक है ना। तो यहाँ बता रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यानी किसी अगर चाल को कहें तो एकांक समय में यहाँ बता रहा है, यानी एक समय में कोई ना कोई एक समय में चली गई चाल को ही क्या कहते हैं, चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि चाल कहते किसको हैं। तो आप लोग अगर बाइक चलाते होंगे तो उसमें देता है स्पीड, कितने की स्पीड में आप बाइक चलाते हैं, उसी को चाल कहते हैं। अगर आप 40 की स्पीड में चलाएं या फिर 60 की स्पीड में चलाएं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड यानी चाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि चाल एक क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है। पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि सदिश और अदिश के बारे में पढ़ाए थे। सदिश वो होता है जो दोनों बताता है, यानी परिणाम भी बताता है और दिशा भी बताता है, उसे सदिश बोलते हैं। अदिश उसे बोलते हैं जो केवल और केवल परिणाम बताता है। ठीक है, तो ये जो है चाल, ये केवल क्या बताता है, परिणाम बताता है। कैसे, अगर आप बात करेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगर बात की जाए कि कितना स्पीड से चल रहे हैं आप, तो 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं या फिर 40 की स्पीड से चल रहे हैं, तो इसमें दिशा की पता नहीं लगती है, बस परिणाम ही पता लगता है। ठीक है, पहला क्या दिया गया है, इसमें अंक दिया गया है, ये बताए थे पिछले क्लास में, और यहाँ पे मात्रा जुड़ गया है। तो मात्रा का सबसे इम्पोर्टेंस ही माना जाता है, क्योंकि अगर मात्रा रहता है तो मात्रा ही बढ़ा देता है उसी संख्या को ज्यादा, और उसी संख्या को क्या करता है, घटा देता है। यहाँ पे 40 लिखे हैं, मात्रा कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, जैसे यहाँ पे 40 लिखे हैं, अगर 40 में km यानी किलोमीटर जोड़ते हैं तो इसका महत्व तो ज्यादा है, लेकिन वहीं पे अगर 40 मीटर लिख दे केवल, तो इसका महत्व इसके तुलना में घट जाएगा। 40 वही है, ये 40 यहाँ भी वही लिखे हैं, यहाँ भी वही लिखे हैं, लेकिन केवल मात्रा चेंज करने की वजह से इस दोनों में फर्क आ गया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं परिणाम। केवल और केवल जो परिणाम बताएं उसी को क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें फिर बता रहा है क्या कि चाल को यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, भी से प्रदर्शित करते हैं। जो चाल होता है उसे हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं, यानी भी से उसको निरूपित करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ बता रहा है कि चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। चाल मेनली 4 प्रकार के होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, और फिर औसत चाल, और फिर तात्क्षणिक चाल। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक के बारे में एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइए उसको देखते हैं। पहले इसमें पहले नंबर पे दे रहा है एक समान चाल, यानी यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें बता रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। हम गति में पढ़ाए थे और गति में बताए थे कि एक समान दूरी और एक समान गति और असमान गति, ये दोनों पढ़ाए थे हम पहले लेक्चर में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी आया है, एक समान चाल उसे कहते हैं जो समान समय में समान दूरी तय करती है, उसे ही क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। ठीक है, चाल का ग्राफ भी बनाए थे हम लोग, एक समान चाल का ग्राफ भी बनाए थे कुछ इस प्रकार से। चाल का ग्राफ हम लोग बनाए थे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, चाल का ग्राफ मान लेते हैं क्या, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक समान चाल की बात कर रहे हैं। एक यहाँ बना लेते हैं ऐसे। देखिए जहां समझ में नहीं आएगा वहां पे आप हमें बताइएगा। ठीक है, जैसे इसको मान लेते हैं 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, फिर यहाँ पे 10 सेकेंड।
यहाँ पे मान लेते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और यहाँ पे 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। समान समय में समान दूरी कैसे तय करती है? जैसे 2 सेकेंड में उसने गया कितना, 5 मीटर। कितना गया? 5 मीटर। फिर उसके अगले समय पे देखा गया, फिर 2 सेकेंड में कितना जा रहा है? 5 सेकेंड। ठीक है, फिर अगले 2 सेकेंड में भी कितना जा रहा है? 5 ही जा रहा है। फिर अगले 2 सेकेंड में कितना जा रहा है? इतना जा रहा है, यानी 20 सेकेंड। यानी देखा जाए कि 2 सेकेंड में अगर 5 जा रही है तो फिर 4 सेकेंड में, यानी इसके बीच में 2 सेकेंड जोड़ेंगे, 2 ऐसे 2 प्लस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। फिर उसी तरह यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा क्या? 6। उसी तरह यहाँ पे समय क्या है? बराबर है। जो 2 सेकेंड में 5 जा रही है उसी तरह 4 सेकेंड में 10 जा रही है, फिर 6 सेकेंड में 15, फिर 8 सेकेंड में 20। तो यानी जो समान दूरी तय कर रही है और समान समय तय कर रही है वो एक बराबर है। जितना में पहले समय में तय करी उतनी ही लास्ट समय में भी तय कर रही है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एक समान में तय यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। तो यहाँ इसका ग्राफ बन गया। अगर बनाना चाहते थे यहाँ पे 0 कर देंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है कोई भी वस्तु, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार के बन जाएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनेंगे। समझ में आ गया? ये क्या थे? एक समान चाल थे। अब बात करते हैं असमान चाल। यहाँ पे छूट गया है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, असमान चाल। असमान चाल को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसके बारे में जानेंगे कि एक होते क्या है। समझिए, जैसे ये था सेम उसी तरह है, बस थोड़ी सी अंतर ये है कि समान समय में ये भी चलेगा लेकिन असमान दूरी तय करेगा। कभी 4 हो जाएगा, कभी जैसे 2 सेकेंड में कभी 5 हो जाएगा, कभी 10 हो जाएगा, कभी 20 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, ऐसे करके। यानी समान समय में असमान दूरी तय करेगा, उसे क्या बोलेंगे? असमान चाल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, यदि कोई वस्तु यदि कोई समान समय में समान समय में असमान दूरी तय करेगा ना, समान समय में असमान दूरी तय करती है उसे ही असमान चाल कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखे हैं कि असमान चाल को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका परिभाषा लिखवाएं क्या, कि यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है उसे ही असमान चाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। यानी समय समान रहेगा लेकिन दूरी क्या रहेगी? असमान रहेगी। कभी 10 तो कभी 5, कभी 3 तो कभी 2, ऐसे करके। ग्राफ के माध्यम से अगर इसको समझे तो हमारा क्या था? समान दूरी था। यहाँ पे समझ लेते हैं असमान दूरी। ठीक है, असमान दूरी का ग्राफ के माध्यम से अगर समझा जाए तो कुछ इस प्रकार के ग्राफ इसका बनेगा। देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं 0। कोई भी अगर वस्तु चलती है तो विरामावस्था से चलती है, यानी 0 से चलती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 0। यहाँ मान लेते हैं समय। ये वाला जो नीचे वाला एक्स अक्ष होता है इसको समय से दर्शाया जाता है, और जो वाई अक्ष होता है इसको इसमें दूरी में दर्शाया जाता है, डिस्टेंस में। यहाँ मान लेते हैं दूरी 5 मीटर, सेम इसी के जैसे, जैसे ये लिखे सेम इसी के जैसे। फिर यहाँ मान लेते हैं 10 मीटर।
5 बढ़ते जाएंगे, फिर इसमें 15 मीटर, फिर इसमें 20 मीटर। ठीक है, ये मान लेंगे। तो समय भी वही लिखेंगे पहले, यहाँ पे मान लेंगे हम 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। ठीक है, अब देखिए दूरी जो तय करेगा, हम बताएं क्या है कि समय समान रहेगा लेकिन दूरी असमान रहेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि समय जा रहा है 2 सेकेंड में 5 जा रहा है, कितना? 2 सेकेंड में 5 जा रहा है। ठीक है, फिर 4 सेकेंड में अचानक इसने क्या किया, दूरी को बढ़ा दिया। ध्यान से देखिएगा, 2 सेकेंड में 5 गया था लेकिन उसके अगले 2 सेकेंड में 15 मीटर गया। ठीक है, फिर उसके अगले 2 सेकेंड में 20 गया। ठीक है, फिर उसके अगले 8 सेकेंड में वो 10 मीटर की दूरी तय किया, ये तय किया। ठीक है, तो जब इसका ग्राफ बनेगा ना तो कुछ इस प्रकार के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 सेकेंड में क्या था 5 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 10 मीटर, 10 मीटर नहीं, 2 सेकेंड में फिर 15 का दूरी तय किया है, फिर 2 सेकेंड में 20 का और फिर अगले 2 सेकेंड में 10 का, यानी घटते बढ़ते रह रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? असमान दूरी बोलते हैं, या फिर असमान चाल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? असमान। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है क्योंकि चाल पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे क्या होगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, असमान चाल। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या आता है। अब देखिए, अब तीसरा नंबर पे क्या आता है हमारा, तात्क्षणिक चाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। कर इसमें कि किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाता है। यानी अगर कोई भी गाड़ी जा रही है तो उसका समय के अनुरूप अगर देखते हैं, अचानक उसको देख के आप स्पीड बता देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तात्क्षणिक चाल। जैसे अगर कोई बाइक है, यहाँ पे ये बाइक मतलब रोड है, रोड पे आप चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बाइक है, आप बाइक पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मान लेते हैं साइकिल ही यहाँ पे बैठने वाला है। ठीक है, ये साइकिल है। अब साइकिल पे क्या किए हैं, आप बैठे हैं। ठीक है, साइकिल पे क्या किए हैं, आप बैठे हैं। अगर आप साइकिल को चला रहे हैं, पीछे आपके कोई व्यक्ति अगर बैठा है पीछे, तो क्या कहेगा कि अगर ज्यादा स्पीड में आप चलाएंगे तो यही बोलेगा ना कि बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहा है, 20 की स्पीड में चला या फिर 40 की स्पीड में चला रहा है। तो जब चलेंगे तो उसी क्षण को, जिस क्षण वो स्पीड को बताएगा, देख के बताएगा कि इस स्पीड में, इस समय में इतना स्पीड में ये गाड़ी को चला रहा है, फिर साइकिल को चला रहा है। जैसे बाइक में बैठे हैं और अगला वाला व्यक्ति जो चलाने वाला है वो बहुत स्पीड से चला रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहे हो। कैसे? देख के बताते हैं। ठीक है, तो देख के बताते हैं कि 5 सेकंड के अंदर इसने 40 का स्पीड चलाया, 10 का स्पीड चलाया, तो कुछ इस प्रकार के क्या चलाते हैं, स्पीड चलाते हैं। ठीक है, तो उसी को, यानी उसी समय को जब हम लोग देख के बताते हैं कि तुम इतना स्पीड से चला रहे हो, तो इसके मतलब उसको क्या बताते हैं, तात्क्षणिक चाल बताते हैं, तत्काल वाला चाल बताते हैं। तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है तत्काल वाला चाल। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इसका सूत्र दिया है जिसको भी से निरूपित किया जाता है। किससे? भी से निरूपित किया जाता है, भी से इसको जाना जाता है। तात्क्षणिक चाल को भी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एस दिया है। क्या दिया है? डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब हो गया कि दो बिंदुओं का विस्थापन की चाल, दो बिंदुओं के विस्थापन का चाल ये डेल्टा एस बताता है। क्लियर? अब इसके आगे अगर देखेंगे तो दो बिंदुओं के बीच का लगा समय टी दर्शाता है। कौन दर्शाता है? डेल्टा टी। कि दो बिंदुओं के बीच जो समय लगा उसको दर्शाता है कौन? डेल्टा टी। तो इसी के अनुरूप, यानी तात्क्षणिक चाल के निकालने के अनुरूप हमने एक फार्मूला लगाया है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिख रखा है हमने कि यदि इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे और फिर समझेंगे कि तात्क्षणिक चाल कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये पहला है न्यूमेरिकल कि यदि कोई कार
0.5 सेकेंड में 7 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी तात्क्षणिक चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल ज्ञात करने के लिए हमारे पास भी क्या होता है, तात्क्षणिक चाल होता है, तो भी को हम तात्क्षणिक चाल मान लेंगे। निकालना क्या है, भी ही निकालना है। ठीक है, दिया क्या है, हमारा समय दिया है और प्लस मीटर यानी समय दिया है, विस्थापन जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समय जो डेल्टा एस है वो कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, डेल्टा टी 0.5। ठीक है, अब जब इसको भाग देंगे तो इसका भाग कुछ आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। यानी जिस समय वो 0.5 सेकेंड में जब वो बैठा था पीछे व्यक्ति, तो देखा कि 0.5 सेकेंड में इसने 14 किलोमीटर चल गया। इतना हाई स्पीड से चला रहा है, जो पीछे बैठा व्यक्ति वो बता रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। इतना यहाँ तक तो क्लियर जरूर होगा। ठीक है, हाँ एक चीज इसमें दिए है कि भाग वाला में, यहाँ पॉइंट वाला भाग था तो 14 कैसे हो गया, तो इसको अगर भाग करेंगे आप लोग, अगर पता होगा भाग करना, तो ऐसे 0.5 का जब भाग करते हैं 7 से, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, 7 से जब भाग करते हैं तो देखिए क्या होता है। भाग करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर 0.5 से अगर 7 में भाग कर रहे हैं तो देखा जाता है कि जो दशमलव है, दशमलव के अगले अंक कितने हैं, तो 1 अंक है, तो 1 अंक यहाँ पे हम 0 बढ़ा देते हैं। कितना, 1 अंक। अब 5 का टेबल आप कितने बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाए, कितने बार पढ़ेंगे, तो 1 बार पढ़ेंगे, तो 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, फिर इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, 0 जो बचा, 0 को 0 लिख लेंगे। 5 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 20 आ जाए, तो 5 का टेबल जब 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया है, 14 को यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर इसके आगे देखते हैं। अब फिर यहाँ पे ये करें औसत चाल, क्या करें, औसत चाल। ये हमारा था चौथा नंबर, क्योंकि चाल का प्रकार हमने कितना बता रखा है, 4 प्रकार होते हैं। जो चाल के प्रकार होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला एक समान चाल, दूसरा असमान चाल, तीसरा तात्क्षणिक चाल और चौथा औसत चाल। औसत चाल में क्या दिया है, इसको बोल रहा है कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको एवरेज स्पीड। इसमें बता रहा है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को औसत चाल कहते हैं। हाँ, कर इसमें कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, यानी कोई एक समय में, कोई निश्चित इसमें ये नहीं होता कि समय कि आप इसी समय पे चलेंगे तो चलेंगे, कोई एक समय पे तय करती है, यानी दूरी को क्या करती है, उसने तय करती है, तय की गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। यानी कोई भी समय है जिस समय पे आप अपने वस्तु को या फिर अपने गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं, उसको वहां से लेके वहां तक की दूरी को, औसत चाल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, औसत चाल बोलते हैं। ठीक है, यानी वो वहां से लेके, यानी जहां से स्टार्ट करते हैं वहां से और जहां समाप्त करते हैं वहां के बीच में जो दूरी का समय जो लगता है उसी को क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया क्या कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। क्लियर, इसमें इसका फार्मूला बताया गया है, इसका रूल बताया गया कि इसको जब अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे हल करना है। इसके लिए बताया गया है कि औसत चाल को भी से डिनोट किया जाता है, किससे, भी से। ठीक है, डी का देने का मतलब कि कुल विस्थापन, क्या होता है, कुल विस्थापन, और टी का देने का मतलब कि कुल समय, यानी डी फार अगर देखेंगे तो इसका हो जाएगा कुल विस्थापन। ठीक है, और जो टी होता है ये बताता है क्या, कुल समय। क्लियर, अब देखिए अभी हमारा क्या हो गया, औसत चाल हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दे रखे हैं हमने कि यहाँ पे जो भी आप यहाँ इसको करेंगे और इसको पढ़ेंगे तो एक न्यूमेरिकल जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए न्यूमेरिकल हमने क्या दिया है, यहाँ पे देखिए इसको कर रहे हैं कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, ये 4 सेकेंड है, थोड़ा सा मीटर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगा।
देखिए क्या कर रहा है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि 16 मीटर जा रहा है, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जा रहा है कि वो 16 मीटर को 2 सेकंड में चला जा रहा है, यानी उसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। इसमें स्पीड क्या धीरे थी और उसमें स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब इसी चीज को हमें क्या करना है, निकालना है कि औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल ज्ञात करने का क्या फार्मूला बताए हैं, कुल विस्थापन और कुल समय, ये चीजें होता है, ठीक है। तो इसको अगर निकालेंगे फार्मूला के हिसाब से, तो इसमें देखिए यहां पे दिया है कुल विस्थापन, सॉरी विस्थापन नहीं, कुल दूरी होगा ना, यहां पे थोड़ी सी मिसिंग है, कुल दूरी होगा, ठीक है। कुल विस्थापन होगा क्योंकि कुल दूरी होगा यहाँ पे कुल दूरी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, डिफर डिस्टेंस, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। अब क्लियर है। अब इसको निकालना है कि औसत चाल। औसत चाल का मतलब होता है कि आप जो स्पीड से चल रहे हैं, जैसे यहां से किसी स्थान पे जा रहे हैं, तो बीच में आप पैदल गए, फिर उसके बाद से बाइक से गए, तो जब जो समय लगेगा, तो अगला व्यक्ति अगर कोई पूछता है आपसे कि कितना समय लगा तुमको, वहां से आने में मात्र 5 मिनट लगता है, लेकिन तुम इतना समय लगा दिए, यानी लग रहा बहुत धीरे धीरे आ रहे थे। तो धीरे धीरे का मतलब क्या है कि उसका स्पीड ही बता रहा है ना, तो वही चीजें यहाँ पे उसको निकालना है। देखिए क्या होगा, इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे रखेंगे, तो V इक्वल D/T। डी का मतलब कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना दिया पहले देखेंगे, पहला दूरी ये दिया है और दूसरा दूरी ये दिया है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, V बराबर 16 + 16, ठीक है। कुल समय कितना दिया है, पहला समय यहाँ दिया है, नहीं सॉरी दूसरा समय ये और पहला समय ये, दोनों को लिखेंगे 4 + 2, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, तो 16 दूना 32, ठीक है, और 4 और 2 6, जब इसको भाग कराएंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा 5.33 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये चीजें था क्या, औसत चाल। यहां तक को बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे वेग। वेग क्या होते हैं अभी मैं बता देता हूं कि वेग उसे कहते हैं जो आप लोग बाइक में एक्सीलरेटर को दबाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग जो होता है, कितना बढ़ा रहे हैं कितना घटा रहे हैं, इसके बारे में कल पढ़ेंगे, इसके यानी कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।